आज ये राजस्थान कृषि महाविद्यालय में मैंने जो हैदराबाद है उसके थ्रू एक देसी करके कोर्स बनाया है इनपुट डीलर्स के लिए। उसका आज ये 1 वर्षीय कोर्स का समापन हुआ है, जिसमें करीब यहाँ जो चर्चा हुई है करीब 5-6 जिलों से 36 प्रतिभागियों ने इस कोर्स को किया है और आज उनका ये अंतिम दिवस था। आज उनको ये 52 वीक का जो कोर्स हुआ है उसका समापन था और उन्हें आज ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम यहाँ आज रहा। इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद वे अपने अपने ज़िले में जाके जो जिला अधिकारी कृषि विभाग का है उससे ये सीड फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड के व्यवसाय करने के लिए वहाँ लाइसेंस अप्लाई करेंगे। बेसिकली ये 52 वीक का कोर्स इसलिए है कि जो सीड फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इसके लिए जो बिजनेस करेंगे तो एक इनके जो एक्ट है फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 है, सीड एक्ट है 1966, ऐसे इंसेक्टिसाइड एक्ट है, उसमें जो धाराएं हैं जिन धाराओं में बंध के इनको बिजनेस करना है, लीगली बिजनेस करना है, एक तो इन 52 वीक्स में उसके बारे में बताया गया और सीड फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड के बारे में जो टेक्निकलिटीज़ हैं, आज की तारीख में नए फर्टिलाइज़र आ रहे हैं, नए पेस्टिसाइड के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, नए तरह के कंपनी के बीज आ रहे हैं, तो उनके बारे में टेक्निकल जानकारी देने के लिए 52 सप्ताह का सरकार ने एक मॉड्यूल डिज़ाइन किया है, जिससे कि जो डीलर इस व्यवसाय में उतरना चाह रहा है तो वो किसान को कोई भी इनपुट बेचेगा तो एक टेक्निकल नो हाउ के साथ बेचेगा, जिससे कि किसान उसको सही तरीके से खेत में जाके इस्तेमाल करे और उसका सही परिणाम उसको किसान को मिल सके। तो उसके लिए आज ये डीन RCA और यहाँ के जो प्रोफेसर रमेश बाबू जी, इन्होंने अच्छा प्रयास करके अच्छा कोर्स कराया है और जैसा बताया गया है कि ये इनका 8वां कोर्स था, जो करीब 350 मतलब स्टूडेंट्स को या एप्लीकेंट्स को इन्होंने ये कोर्स कराया है, जो आज फील्ड में जाकर अपना लाइसेंस लेकर और कृषि आदानों का सफलतापूर्वक व्यवसाय कर रहे हैं। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, और अगर कोई स्टूडेंट से पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है? इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है। कोई भी अगर है एप्लीकेंट, हायर डिग्री कुछ भी हो सकती है, तो वो इसमें अप्लाई करके कोर्स कर सकता है। बाकी अगर कोई जैसे BSc एग्रीकल्चर है, BSc कृषि स्नातक है या BSc केमिस्ट्री से किया हुआ है, तो वो सीधे ही लाइसेंस ले सकता है, उसको इस कोर्स की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डिस्ट्रिक्ट को मैं देख रहा हूँ, मैं नाबार्ड की विभिन्न जो परियोजनाएं होती हैं और सरकार के साथ हमारे जो कुछ परियोजना चलती हैं उनको मैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में देख रहा हूँ। इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए सर आपसे? इस कार्यक्रम में जैसे इनपुट डीलर्स का जो कोर्स करवाया जाए थे, कृषि के लिए सबसे शुरुआती जो चीज़ होती है वो होती है कि इनपुट्स अवेलेबल हो किसान को, तभी वो खेती सही तरीके से कर पाएगा। तो एक कोर्स जो है, इस कोर्स से ज़्यादा डीलर्स की संख्या बढ़ेगी और किसानों को आसानी से इनपुट्स अवेलेबल हो पाएंगी ताकि वो अपनी खेती कर पाएँ। इसमें इस कोर्स के साथ साथ जो भी अपने जो लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि केवल इनपुट डीलर के साथ साथ वो दूसरी सुविधाएं भी किसानों को एक तरीके से सलाहकार बन के दूसरी सुविधाएं, दूसरी योजनाएं जो कृषि विभाग की, राजस्थान सरकार की, नाबार्ड की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं उनके बारे में भी जानकारी दें, ताकि किसान को एक पॉइंट पे सारी जानकारी भी उपलब्ध हो जाए और उनको इनपुट्स की सुविधाएँ भी उपलब्ध हो पाएँ। इससे दोनों को फायदा होगा, किसानों को सारी जानकारी एक जगह पर से मिल पाएगी और उनको डीलर्स का जो अपना बिजनेस बढ़ाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर मनोज मेहता, डीन राजस्थान कृषि महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत हूँ। हमारे द्वारा कीट विज्ञान विभाग के अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2020 में युवाओं में रोजगार पैदा करने के लिए, युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए ये 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम कृषि आदान विक्रेता बनने के लिए ये कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम में वर्तमान में अभी 350 से अधिक लोग इस पाठ्यक्रम को पूर्ण कर चुके। आज हमने ये 8वें बैच का कार्यक्रम
सर्टिफिकेट उन्हें प्रदान करके, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के डॉक्टर सुधीर वर्मा साहब, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एजुकेशन राजस्थान सरकार, और हमारे जिला प्रबंधक नाबार्ड श्री नीरज यादव साहब और हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश बाबू सर, हम सब ने मिलकर आज 36 अभ्यर्थियों को इस डिप्लोमा के सर्टिफिकेट प्रदान की, जिसकी 1 वर्षीय पूर्ण होने पर अब वे अपने अपने स्थान पर जाकर के और एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को कृषि के क्षेत्र में अपना कार्य शुरू करने के संबंध में किस तरह से उन्हें काम करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से किसानों की सेवा करनी है और किस तरह से उन्हें उनके साथ मिलकर के ईमानदारी से अपने व्यापार को स्थापित करना है, इस बारे में आज सारा मंथन हुआ और इस कार्यक्रम को उन्होंने पूर्ण कर लिया। अभी हमारे पास 9वां और 10वां बैच और आगे बढ़ रहे हैं और इस कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय में हम लगातार इसको जारी रखे हुए हैं। वर्तमान में मेरे सहयोगी डॉक्टर रमेश बाबू, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह की विज्ञान विभाग इस कार्यक्रम का सफलता से संचालन कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी किसान भाइयों से जिन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़ करके अपने प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं और आगे भी जो जुड़े हुए हैं उनकी सफलता की कामना। सर, लास्ट क्वेश्चन आने वाला अभी अगले महीने से 11वें बैच के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। हम प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार इस कार्यक्रम के लिए एडमिशन लेते हैं और हम उन्हें 48 क्लास इसकी पूरे वर्ष में उनके लिए करनी आवश्यक होती है और इसकी करीबन 20,000 रुपये की लगभग फीस है और ऑनलाइन इसके प्रवेश फार्म उपलब्ध कराए जाते हैं। राजस्थान कृषि महाविद्यालय की वेबसाइट पे उसका लिंक दिया रहता है। ऑनलाइन ही बैंक में फीस जमा होती है और उसके बाद उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं और उन्हें प्रयोगात्मक और प्रैक्टिकल अनुभव करने के लिए हर बैच को हम 2 से 3 वीक के लिए अपने यहाँ कॉलेज में बुलाते हैं और उन्हें उसका प्रैक्टिकल उनका अनुभव करवाया जाता है और उनको ज्ञानवर्धन किया जाता है। थैंक यू सो मच सर।